बिहार में अगर आपको पंचायत चुनाव लड़ना है, चाहे वार्ड सदस्य से, मुखिया से, सरपंच से, पंचायत समिति से, पंच से या फिर जिला परिषद से, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। आप बिना किसी टेंशन के आप पंचायत चुनाव की तैयारी में लग सकते हैं। इसमें अब कोई धेड़पुन नहीं रह गया है। पंचायती राज विभाग और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, बता दिया है। तिथि का भी ऐलान हो गया है, यानी कह सकते हैं कि किस महीने में चुनाव होगा। इन तमाम चीजों को हम बताएंगे, आपको खुशखबरी देंगे और आप कैसे चुनाव लड़िएगा, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार पंचायत चुनाव 2026। देखिए, लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं। कमेंट का भी हम जवाब कई वीडियो के माध्यम से दिए हैं और आगे भी देंगे। अगर आप मुखिया बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, जिला परिषद बनना चाहते हैं, वार्ड सदस्य बनना चाहते हैं, पंच बनना चाहते हैं, पंचायत समिति बनना चाहते हैं, चुनाव में उतरना चाहते हैं, तो अब बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। थोड़ी सी यह बातें आई थी, तैयारी शुरू हो गई। अब बहुत सारे लोग अपना पैर पीछे खींच लिए कि अभी यह कुछ होना बाकी है। लेकिन अब चूंकि परंतु इसलिए जैसे कुछ भी नहीं रह गया है, अब आपकी बल्ले बल्ले हो गई है। अब आपको खुशखबरी मिल गई है कि अब इस पंचायत चुनाव में, बिहार पंचायत चुनाव 2026 में परिसीमन नहीं होगा। हाँ, आरक्षण लागू होंगे, आरक्षण रोस्टर रहेगा, यानी कि आरक्षित सीट रहेंगे। जैसे जो रोस्टर बताता है उसके अनुसार काम होगा। विस्तार से बताएंगे। यानी कि अब परिसीमन की जो चर्चा चल रही थी, मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि परिसीमन पर चर्चा चल रही है। अब वो तमाम चीज अब कन्फर्म हो गया है। पंचायती राज कानून में जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन का प्रावधान यह है, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले क्षेत्र का परिसीमन नहीं होगा। यानी कि अब पंचायत चुनाव से पहले 2026 का जो पंचायत चुनाव है, अब उससे पहले परिसीमन नहीं होगा। पुराने परिसीमन के आधार पर ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। तो अब इधर उधर पंचायत होने का, वार्ड हटने का, जुड़ने का, यह आपकी समस्या खत्म हो गई है। आप बिना किसी टेंशन का आप चुनाव लड़ सकते हैं, यह जान लीजिए। चलिए, पूरी खबर को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर इस वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आप तमाम दर्शकों से, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से, या फिर आप आम जनता हैं जो बहुत नजदीक से पंचायत चुनाव को समझना चाहते हैं, समझ रहे हैं, तो वह इस चैनल को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमें Facebook पर देखते हैं तो Facebook पेज को आप फॉलो कर दीजिए, ताकि आप गांव की सरकार, गांव पंचायत के जो खबरें हैं, विकास की जो बातें होती है, तमाम चीजों की जानकारी हम आपको देते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस जिला, किस प्रखंड और किस गांव से देख रहे हैं, आप जरूर बताइएगा। और आप अगर मुखिया का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लड़ने की तैयारी कर दिए, सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, या फिर जिला परिषद या किसी भी पद से चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप हमें विज्ञापन देना चाहते हैं, ताकि स्क्रीन पर आपके फोटो के साथ आपका नाम और 9 वर्ष की शुभकामना वगैरह लिखा हुआ मिले एल आकार में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसको संपर्क करने के लिए कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम विज्ञापन देना चाहते हैं और अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। लिखिएगा, मैं विज्ञापन देना चाहता हूं, संपर्क नंबर जो है मोबाइल नंबर अपना दे दीजिएगा। हम आपसे संपर्क कर लेंगे और आपसे फोटो और क्या क्या मैटर है मैं अपने व्हाट्सएप पर आपसे बात करने के बाद मंगवा लेंगे और आपका विज्ञापन चलेगा। उस विज्ञापन के कई नियम हैं, कुछ शुल्क भी है जो आपको दे करना होगा। तो आप अगर इससे इच्छुक है कि आपका विज्ञापन हमारे चैनल पर चले, हमारे ग्रुप चैनल में चले, कई चैनलों पर चले, तो आप हमें विज्ञापन दे, ताकि आप
अपने क्षेत्र में चर्चित हो, लोग आपको जाने कि आपका नाम चैनल पर भी चलता है, आपकी तस्वीर चैनल पर भी आती है। तो आप संपर्क कीजिएगा, जरूर अपना नाम लिख दीजिएगा और लिखिएगा कि हम विज्ञापन देना चाहते हैं और अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। चलिए खबर पर चलते हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव से पहले क्षेत्र का परिसीमन नहीं होगा, यह विभाग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। पंचायती राज संस्थाओं को के करीब 2.5 लाख पदों के लिए चुनाव होंगे। आरक्षण रोस्टर के लिए राजस्व ग्राम वार्डवार ब्यौरा मांगा जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में वर्तमान पंचायती राज संस्थाओं की संख्या कितनी है, तो ग्राम पंचायत की संख्या 8053 है और पंचायत समिति की संख्या जो है वह 533 है। जिला परिषद की संख्या 38 है। अब इसी पर चुनाव होना है। 8053 पंचायतों में चुनाव 2026 में होंगे, मुखिया, सरपंच और अन्य पदों के लिए। थोड़ी सी खबर को अब विस्तार से हम बता देते हैं। बिहार में पंचायत आम चुनाव 2026 के पहले चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन नहीं होगा। राज्य सरकार ने नए सिरे से वार्ड, पंचायत या चुनाव क्षेत्र में बदलाव का कोई निर्णय नहीं लिया है। फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है और आगे भी इस पर निर्णय चुनाव से पहले नहीं होगा। इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं के करीब 2.5 लाख पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के विभिन्न पद शामिल है, जैसे वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद के पद पर चुनाव होने हैं। बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत परिसीमन एक प्रक्रिया है जो पंचायतों के भौगोलिक और जनसंख्यागत क्षेत्रों को परिभाषित करती है, ताकि विकेंद्रीकृत कर सकते हैं कि इसमें शासन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन जनगणना के बाद किए जाने का संभावना प्रावधान किया गया है, यानी कि जनगणना होने के बाद चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। इस आधार पर राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं के वार्ड, पंचायत निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्गठन या नव सृजन करने का अधिकार है। बिहार सहित देश भर में कह सकते हैं कि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुआ है। तो जब तक जनगणना नहीं होता है तब तक बिहार पंचायत चुनाव को लेकर कोई पहल परिसीमन को लेकर नहीं किया जा सकता है। पुराने जनगणना के आधार पर ही, पुराने परिसीमन पर ही होगा। हालांकि यह मानना आपको सही है कि पंचायतों में जनसंख्या बढ़ गई है, वार्डों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, पंचायत में जुड़ना चाहिए, कहीं हटाना चाहिए, यानी नई पंचायत का गठन। कहीं प्रखंड में अगर 20 पंचायत हो तो 20, 23, 24 भी हो सकता है, क्योंकि पंचायतों से गांवों को हटाकर नए पंचायत का गठन भी किया जाएगा। जनसंख्या बढ़ी है क्योंकि बहुत पहले जनगणना हुआ है और यह 26 शुरू हो गया है। प्रखंडों में पंचायत चुनाव के पहले क्षेत्र परिसीमन का अफवाह से भ्रम अब हट गया होगा। बता दें कि राज्य में पंचायत चुनाव के पहले ही विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में यह अफवाह तेजी से फैलाई गई कि चुनाव के पहले क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा, नए सिरे से पंचायत एवं पंचायत समितियों के तहत वार्ड का गठन होगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है, जबकि बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर से पहले पूरी होती है। ऐसे में राज्य में विभिन्न चरणों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में होने की संभावना जताई गई है। चुनाव आयोग पंचायत आम चुनाव को लेकर सारी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने पर विचार कर रहा है। इधर सीटों के आरक्षण रोस्टर का निर्धारण चुनाव से पहले होगा, ये जान लीजिए। आरक्षण कहां कहां होगा, जिला स्तर से इसका ऐलान किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत आम चुनाव के पहले सभी सीटों यानी पदों के आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग सूत्रों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आरक्षण रोस्टर के लिए हर एक राजस्व ग्राम का वार्डवार आंकड़ों की जानकारी जिलों से मांगी जाएगी और उसका संग्रह किया जाएगा। फिर उनका मिलान आयोग के डाटाबेस से किया जाएगा। इसमें हर एक राजस्व की आबादी एवं वर्तमान पदों की संख्या इत्यादि शामिल होते हैं और उसके अनुसार ही पंचायतों में वार्डों के लिए, तमाम जगहों के लिए जो है
आरक्षण रोस्टर लागू किए जाएंगे, यानी कि निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन और पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के गाइडलाइन के तहत जिलों से यह घोषणा की जाएगी। तो अब हमारी बात आप समझ चुके होंगे कि इस बार परिसीमन नहीं होगा। ठेठ भाषा में समझ लीजिए कि जो जहां पंचायत है वही रहेगा, जैसे वार्ड है वैसे रहेगा, जिला परिषद का जो क्षेत्र है वैसे ही रहेगा। इसमें कोई उलटफेर होने वाला नहीं है। उलटफेर कहां होगा? आरक्षण रोस्टर में। जहां सामान्य सीटें हैं वहां आरक्षित सीटें होंगी, और जहां आरक्षित सीटें हैं वहां सामान्य सीटें होंगे। यह समझ लीजिए। अगर आपके यहाँ 2 बार सामान्य सीटें रह गई है, रहा भी होगा, तो आपके यहाँ आरक्षण होगा, और जहां आरक्षण आपका 2 साल रह गया होगा तो वहां पर सामान्य सीटें आएगी। तो यह खास थी बातें, और हर चीज को आप समझ चुके होंगे। बाकी अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और विज्ञापन के संबंध में अगर विज्ञापन हमारे चैनल पर आप देना चाहते हैं 9 वर्ष के अवसर पर, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि विज्ञापन देना चाहते हैं और अपना नंबर दीजिए। हम आपसे बातें कर लेंगे, जो नियम है आपको हम बता देंगे। उसके बाद आपसे फोटो और नाम वगैरह जो भी लिखकर मंगाना होगा व्हाट्सएप से मंगा लेंगे। तो फिलहाल बस यही, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।